नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा और आप देख रहे हैं MT न्यूज़ 24/7। मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में चुनावी गर्माहट भी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किस तरह से जनता का दिल जीता जाए। जी हाँ, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं कृष्णा गौर जी, जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं और ये सीट हमेशा से बीजेपी में रही है। हम आज उनके साथ रहेंगे 24 घंटे और जानेंगे किस तरह से उनकी दिनचर्या रहती है और जन संपर्क के दौरान जन समर्थन कैसा मिलता है और जनता से उनका जुड़ाव कैसा है। तो चलिए चलते हैं उनके यहाँ और उनसे जानते हैं कि उनका जो ये राजनीतिक संघर्ष है और राजनीतिक अभी तक जीवन रहा है वो कैसा रहा है। उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें भी करेंगे, कुछ पर्सनल चीज़ें भी पूछेंगे, कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें भी उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाबूलाल गौर जी के यहाँ, मतलब कृष्णा गौर जी के यहाँ। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे किस तरह से उनकी दिनचर्या रहती है, क्योंकि वो सुबह से ही उठ जाती हैं और पूजा पाठ कर वो जनसंपर्क के लिए निकलती हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इस बिजी दिनचर्या में अपने लिए कुछ वक्त निकलता है या नहीं, परिवार वालों के लिए कुछ वक्त निकलता है या नहीं, उसके बीच क्या कश्मोकश चुनाव को लेकर अंदर चल रही है, उनसे ये भी जानेंगे। समर्पण के साथ सेवा की है, उसका हमें आशीर्वाद दे। अच्छा, भरपूर आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, राजनीतिक की बातें तो आपसे रोज होती है और हर मीडिया वाले करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, आपकी साड़ी की बहुत तारीफ होती है, जो आप साड़ियाँ पहनती हैं उनकी बहुत तारीफ होती है, कहाँ से लेती हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को तो मेरी बहनें, मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई उपहार के रूप में देते हैं और मैं उनका मान रखने के लिए पहनती हूँ। तो मेरी कबर्ड में, मेरी वार्डरोब में अधिकतर साड़ियाँ मेरी बहनों के, भाइयों के, कार्यकर्ताओं के द्वारा उपहार में दी गई होती है। तो सबका मान रखते हुए मैं पहनती हूँ और क्योंकि वो बहुत अच्छे मन से देते हैं इसलिए वो अच्छी लगती है। तो मुस्कुराते हुए चेहरे में सिकन कभी नहीं देखने को मिलती, क्या कुछ राज है? नहीं, हम लोग सेवा करने के लिए निकले हैं और हम स्वयं अगर अपनी इच्छा से काम करने आए हैं तो शिकन की सवाल ही नहीं उठता, शिकन की ज़रूरत भी नहीं है। और इसलिए जनता का प्यार जब मिलता है तो स्वाभाविक रूप से आत्मसंतुष्टि होती है, मन को खुशी होती है कि हम सही काम कर रहे हैं। आज हम साथ में रहेंगे, आपके 24 घंटे देखेंगे आपका जनसंपर्क, क्योंकि पहले भी कवर किया है, लेकिन आज ये जो जनता है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर विधानसभा, गोविंदपुरा विधानसभा में बीजेपी ही है और बीजेपी ही रहेगी, ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन आने वाला वक्त समय बताएगा। लेकिन 24 घंटा आज हम रहेंगे कृष्णा गौर जी के साथ और देखेंगे उनका जनसंपर्क। शुरू हो चुका है जनसंपर्क और लगातार जनसंपर्क जारी है कृष्णा गौर जी का। जनता देख सकते हैं, क्योंकि गोविंदपुरा विधानसभा में बहुत समय से बीजेपी रही है और बीजेपी से पहले बाबूलाल गौर साहब थे, लेकिन अब कृष्णा गौर जी एक बार से विधायक रही हैं, महापौर रही हैं और अब फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो आप देखते चलिए, 24 घंटा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जन समर्थन उनका मिलता है। हमारे साथ कुछ पार्षद भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो ममता विश्वकर्मा जी भी हैं, राजेश चौकसी जी भी, तमाम पार्षद और कार्यकर्ता और ये जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं। ममता जी, क्या लग रहा है इस बार गोविंदपुरा में क्या होगा? 1 लाख
से ऊपर जीतेंगे और हमारी विधायक जी के टक्कर में कोई भी नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, गोविंदपुरा में कमल खिलेगा और 1 लाख के पार खिलेगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये गोविंदपुरा सीट है जो बीजेपी सीट रही है, बीजेपी के खेमे में रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के हैं। और वार्ड है जो ये छह ठाकुर जी का वार्ड है, वो भी हमारे साथ है। क्या लग रहा है इस बार 1 लाख पार सारी जनताओं का इतना समर्थन मिल रहा है हम लोगों को कि कृष्णा गौर जी इस बार 1 लाख से 1 लाख भी पार करेंगे। के लिए और जन समर्थन है जो भारी तादाद में दिख रहा है, क्योंकि बहुत सालों से गोविंदपुरा सीट बीजेपी की रही है। पहले बाबूलाल गौर साहब थे, उसके बाद उनकी पुत्र बधू कृष्णा गौर जी इस सीट में काबिज, जो इस बार भी बीजेपी से उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है, तो उनका काफिला निकल रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे भी हम उनके साथ चलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ वो जाती हैं और जनसंपर्क कैसा रहता है। बीजेपी में हम देख रहे लगातार कृष्णा गौर जी सुबह से जनसंपर्क में है। आपको कोई थोड़ी थकान लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी तो रात तक करना है, तो थकान का सवाल ही नहीं उठता। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से मिलने, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क कर लें, लोगों का आशीर्वाद ले ले, यही मन में चाह और अभिलाषा है। अच्छा, बॉन्ड कितना दिख रहा है? क्योंकि शुरू से बीजेपी के साथ गोविंदपुरा का एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है, वो अभी भी आपको कितना दिख रहा है? बहुत मजबूत हुआ है। बल्कि अब तो जो नई पीढ़ी आई है वो भी हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है, और खासकर नई पीढ़ी के मन में सबसे ज़्यादा आकर्षण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। तो मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी जो आई है, इसका बड़ा समर्थन इस बार बीजेपी के साथ रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा गौर जी, इनका साफ तौर पे कहने की गोविंदपुरा सीट है जो बहुत सालों से बीजेपी जीतते आ रही है, और उसके बाद कृष्णा गौर जी, बाबूलाल गौर के बाद कृष्णा गौर जी विधायक रही हैं, फिर से उनको बीजेपी ने टिकट दी है, और हम उनका जन समर्थन लगातार देख रहे हैं कि जन समर्थन और जनसंपर्क कैसा जा रहा है, लोगों का जन समर्थन को कैसा मिल रहा है। आगे और भी आपको दिखाएंगे और भी जगह चलेंगे उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में ईशान पार्क में अपने मायके में आपकी बेटी आई और बहन आई है, और अपने मायके में अपनी बेटी और बहन का जिस प्रकार से स्वागत होना चाहिए। शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, और अभी भी कृष्णा गौर जी का निरंतर जो जनसंपर्क है वो जारी है। हम वार्ड 64 के कॉलोनी में हैं और वो अपने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं और बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या लगता है इस बार गोविंदपुरा में क्या होगा? कमल खिलेगा। कृष्णा गौर को महिलाएं इतना पसंद क्यों करती है? बहुत, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत क्षेत्र में काम भी करते हैं, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं। क्या लग रहा है गोविंदपुरा में इस बार क्या रहेगा? भाभी जीतेंगी कृष्णा गौर 1 लाख वोटों से। अच्छा, और भी अन्य प्रत्याशी हैं,
क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो तो आए, ऐसे कई प्रत्याशी आए और चले गए। हमारी भाभी रहेंगी थी और आगे भी रहेंगी। कृष्णा गौर जी जिंदाबाद। महिलाएं समर्थन में है कृष्णा गौर जी के, और हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि कृष्णा गौर जी किस तरीके से समर्थन अपना जनसंपर्क करती है, उनको जन समर्थन कैसा मिलता है। हमने बात भी की, हम आगे भी चलेंगे क्योंकि अब शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है और ना कृष्णा गौर जी के चेहरे में सिकन है, ना ही थकावट है। वो निरंतर चल रही हैं अपने का जो अपना उनका एक यात्रा है, जो संपर्क है उनको लेकर निरंतर चलती जा रही है। हम सुबह से कृष्णा गौर जी के साथ चल रहे हैं, उनके साथ जन समर्थन उनका देख रहे हैं, उनकी जर्नी देख रहे हैं। और अब शाम का टाइम है, हम ईशान पार्क के, ये वार्ड 64 लगता है, जहां यहाँ 62 लगता है, और यहाँ भी बीजेपी के ही पार्षद हैं और गोविंदपुरा में विधायक भी बीजेपी के ही रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी, और क्या होगा? बीजेपी क्यों? अगर हो सकता है चेंज हो जाए, क्यों होगा? बीजेपी बहुत कार्य किए हैं जी। दीदी ने इतने कार्य किए हैं जिनका भुलाना ही मुश्किल है। और इसके पहले गौर साहब ने बहुत काम किए हैं। गौर साहब ने तो पूरे भोपाल क्या पूरे मध्य प्रदेश के किए हैं, उनको भुलाना मुश्किल है। कहीं से कहीं तक भुला ही नहीं जा सकता। तो इस बार हमारे क्या रगत में है। तो इस बार क्या सोच के चलो? देखो, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार भी बन रही है, और रही हमारे विधायक जी किसी श्रीमती कृष्णा गौर जी की, तो हम उनको 1 लाख वोटों से जिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ चेंजेस हो सकता है कि जो था वही रहेगा? नहीं, मध्य में कोई चीज़, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है किसी प्रकार का। अगर वो ऐसा बोले तो ये उनका बहुत बड़ी भूल है। और मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई किसी के लिए काम नहीं, देखना चाहिए। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि आप रहते यहाँ से कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए मुझे। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पार्टी बदलती देखी होगी, सत्ता बदलते देखा होगा। क्या लगता है इस बार गोविंदपुरा से श्रीमती कृष्णा गौर जी ही आएंगी? क्योंकि हम लोग उनको कम से कम 1 लाख वोट से जिताएंगे, ऐसा विश्वास है हम लोगों को। और हम भी सबसे ये अनुरोध करते हैं कि आप घर से निकलिए और पहले वोट दीजिए। पहले नाश्ता बाद में, वोट पहले। मैं ये अनुरोध करूंगा हमारे ईशान पार्क वालों से भी कि आप पहले नाश्ता बाद में करिए, पहले वोट दीजिए। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार क्या होगा? गोविंदपुरा सीट बीजेपी 100% जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बाबूलाल गौर की ये सीट है, कई वर्षों से बीजेपी यहाँ पे जीतती आ रही है, और कृष्णा गौर ने विकास के अच्छे काम किए हैं, जनता उनको चाहती है, इसलिए कृष्णा गौर गोविंदपुरा सीट से प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। अच्छा, गौर जी के साहब से ये रही है सीट। गौर जी ने पहले देखा गोविंदपुरा को, अब जब मेंटेनेंस 1 साल तो हो गया उनको, महापौर भी रही कृष्णा गौर जी। क्या लगता है आगे जो बॉन्ड एक क्रिएट हुआ है जनता के साथ, वो जनता बॉन्ड को आगे बढ़ाएगी इस बार? देखो, जनता के साथ जो उन्होंने बॉन्ड किया है वो उसमें 100% खरा उतरती हैं, इसलिए वो बॉन्ड करती हैं। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पर उन्होंने विकास नहीं किया। और रहे माननीय बाबूलाल गौर साहब की बात, तो वो इस क्षेत्र के लौह पुरुष कहलाते थे। उनकी एक सोच, ऊंची सोच हुआ करती थी, और उसी सोच के आधार पर माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी कार्य कर रही हैं, जो कि उनकी 1 लाख जीत का सुनिश्चित होना यहाँ से है। अच्छा, यूथ क्या कहता है इस बार? यूथ भी यही है कि बीजेपी प्रदेश में भी, देश में भी, सब में बीजेपी। क्या लग रहा है? हम प्रचंड बहुमतों से सरकार भी बना रहे हैं। और रही बात दीदी कृष्णा गौर की, तो गोविंदपुरा जो सीट है, वो ऐसा लगता है इस बार तो सबसे बड़ी लीड तो हम गोविंदपुरा से ही देने वाले हैं। बीजेपी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत पसंद आती है? बीजेपी जो जनता के लिए जो काम करती है, लोगों के बीच में जाकर काम करती है, वही चीज़ उन लोगों को लोकप्रिय बनाती है बीजेपी को। तो हम क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि हम सुबह से उनके साथ हैं, 24 घंटे का हमने आपको वादा किया है कि कृष्णा गौर जी की दिनचर्या से लेकर जन संपर्क तक हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो हम सुबह 7 बजे से अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हम उनके साथ हैं, और वो निरंतर जनसंपर्क कर रही हैं, उनके समर्थक उनके साथ हैं। और बात यही है केवल एक ही कि गोविंदपुरा से इस बार भी फिर बीजेपी की सरकार बनेगी।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए कमल खिलेगा कमल खिलेगा कमल खिलेगा कमल खिलेगा। रात हो चुकी है और कृष्णा गौर जी अब एक मीटिंग में हैं और अब जनसंपर्क थमने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुकी है। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से प्रत्याशी जंग जीतने के लिए मैदान में हैं और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन लखन के साथ कीर्ति मिश्रा, EMT न्यूज़ भोपाल से।